आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। हम लोग यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के बैच को शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली क्लास है और पहली क्लास में हम लोग बात करेंगे एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस एक बेसिक ऑफिस सूट है, एक टूल है जिसके अंतर्गत आप लोगों को चार अलग अलग सॉफ्टवेयर पढ़ने को मिलेंगे, जिसका नाम है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। हम लोग अभी शुरुआत में बैचेस कॉमन लेंगे, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के सिलेबस के अनुसार उनके बैचेस अलग अलग हो जाएंगे। और आप लोगों को पहले मैं आपके सिलेबस के बारे में पूरा बता दूं, ताकि आप लोग क्लासेस के बीच में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्लास ना ज्वाइन कर पाए, किस तरीके से पीडीएफ पढ़नी है, कैसे वीडियो क्लासेस को आप लोग एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से आपका क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी। हमारे पास टाइम कम है तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट क्लासेस भी चलेंगी, इसीलिए आप लोगों को इनका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप लोगों को सबसे पहले मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बता दूं। आप लोगों का जो ऐप है आईसीई एकेडमी, उस आईसीई एकेडमी के ऐप के अंतर्गत आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कोर्स मिला है उसके कंटेंट में जाइए। कंटेंट में आप लोगों को जो भी क्लास पढ़ाई जा रही है उन क्लासेस के लाइव रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर आके एक के बाद सेव होती रहेगी, ताकि आप लोग अगर क्लास मिस भी कर देते हैं तो आप लाइव रिकॉर्डिंग से उस क्लास को कंटिन्यू कर सकें। साथ ही साथ थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन फोल्डर बना हुआ है। ये वो क्लासेस हैं जो पहले से आपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरी चैप्टर वाइज बनाई गई हैं। आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन है, डेटाबेस है, साथ ही साथ पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन है। उसके बाद वर्क प्लेस एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स है। यहीं से एमएस ऑफिस आएगा, यहीं से हम लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को चार अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे, वर्ड, एक्सेल, और उसके बाद नीचे आता है पावर पॉइंट और एक्सेस। आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो पहले चार टॉपिक्स यही होंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में है, इंटरनेट है, इमर्जिंग टेक्निक्स है और बुलियन है। बुलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर है, ये सी प्लस प्लस और सी की मदद से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फिर जो टेस्ट होंगे उनके लाइव सेशंस यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों की क्लासेस में इसी के नीचे पीडीएफ नोट्स होंगे, जिसमें आप लोगों को सारे नोट्स बिल्कुल सुयोजित तरीके से लगाए गए हैं और अभी आगे और भी इसमें अपग्रेड होते रहेंगे। आपको नोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट्स में मिलेंगे, तो आप लोग उसके लिए चेंजेस मतलब परेशान नहीं होएगा। बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर हिंदी के नोट्स कहाँ हैं, इंग्लिश के नोट्स कहाँ हैं। नोट्स में भी लगातार चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में काफी कुछ चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नोट्स को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अभी तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आप लोगों के वीडियो सेक्शंस का, जो आपको ध्यान देना है। ओरिजिनल पेपर्स भी पढ़े हैं, उसी में आप लोग ओरिजिनल पेपर्स भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है कंप्यूटर का एएसआई बैच। एएसआई बैच में आप लोगों को कंप्यूटर के अंतर्गत जो पढ़ने को मिलने वाला है, वैसे ही लाइव रिकॉर्डिंग सेशन यहाँ मिलेगा। नोटिफिकेशन एरिया में कोई नोटिफिकेशन है तो आप देख पाएंगे। वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने इनका भी सिलेबस बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि सिलेबस आया है, बेसिक कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम्स, ये आपका पोर्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज है इसमें पूरा का पूरा। एमएस ऑफिस है आपका, ये चैप्टर आपको आज से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को एमएस ऑफिस में पढ़ना है पूरा का पूरा, देख लीजिएगा। एमएस ऑफिस में आप लोगों को भी वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एक्सेस है। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है। एक बार सिलेबस को थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा पता चलता रहेगा कि हम लोग किस टॉपिक को लेकर चलेंगे। सिलेबस हमारे पास एएसआई का ये रहा। एएसआई के सिलेबस में जो टॉपिक अभी आप लोग देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हम लोग इस चैप्टर को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पूरा का पूरा खत्म करेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में हम लोग जो सिलेबस कवर करने जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन। थोड़ा सा नीचे ट्रैक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा सिलेबस। ये रहा सिलेबस। आप जिस सिलेबस को आज खत्म करेंगे या आज से शुरू करेंगे वो है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस है। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें ओपन ऑफिस, विंडोज, यूनिक्स, ये सारी चीजें भी करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ही चीज ही है। आप लोगों की शुरुआत में मैं पहले ही क्लियर कर दूं, देखिए आप लोगों को पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट से पहले ये चीज जानना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन बन जाएगा। एक वर्ड आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, एमएस का मतलब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है।
माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसका एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें अभी जो आपके काम के हैं उनमें एक आता है वर्ड, एक आता है एक्सेल, एक आता है पावर पॉइंट और एक आता है एक्सेस। क्लियर? इसी में आप लोगों का एक और ऑफिस सूट आता है जिसे हम लोग कहते हैं गूगल ऑफिस। गूगल की कंपनी की तरफ से है। गूगल के ऑफिस के अंतर्गत भी आप लोगों को इसी तरीके से मिलेगा। गूगल शीट्स मिल जाएगा, गूगल डॉक्स मिल जाएगा और गूगल प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ये भी गूगल का ऑफिस है। इसी में एक और आता है लिब्रा ऑफिस, और लिब्रा ऑफिस के अंतर्गत भी आपको इसी तरीके से सब मिल जाएंगे। उसमें वर्ड को कहते हैं वो लोग राइटर, एक्सेल को कहते हैं वो लोग कैल्क, पावर पॉइंट को कहते हैं इम्प्रेस और एक्सेस को कहते हैं डेटाबेस। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे पास सिलेबस में अगर आपने एमएस ऑफिस, वैसे तो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो एमएस ऑफिस के आएंगे, तो अगर आपने एमएस ऑफिस अच्छे से पढ़ लिया है तो इन पर काम करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि आपके सेंटेंसेस में लिखा हुआ है इसमें, देखिए ओपन ऑफिस, तो इसीलिए आपको जानकारी जानना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में सिलेबस भी बताता रहूंगा और अगर कोई डाउट होगा तो वो भी कवर करते चलेंगे। चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, और इस ठंडी में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस पूरे कोर्स की। कोर्स में हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं कि किस किस सॉफ्टवेयर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कई सारे सॉफ्टवेयर को मिलाकर बनता है। इनमें एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको आप लोग विन वर्ड भी कहते हैं, इसको टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको कई नाम से बुलाया गया है। इसी में दूसरा है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं, और ये बेसिकली काम करता है कैलकुलेशन का। वर्ड का मेन काम होता है टेक्स्ट एडिटिंग का। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब होता है बच्चों जिसमें आप लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, कुछ भी जो लिखते हैं वो सब वर्ड का पार्ट है। एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, इसमें कैलकुलेशन का पार्ट होता है जिसमें कि आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, ग्राफ चार्ट्स एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेस का काम डेटाबेस का होता है जिसमें कि आप लोग रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं आप लोग। जैसे कि आपके यहाँ एक हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, पुलिस स्टेशन है तो जो भी आप लोगों के कह सकते हैं क्रिमिनल्स हैं उनके रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, डेटा बना सकते हैं, डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट का काम प्रेजेंटेशन का है। आप लोग अगर अपनी क्लास में टीचर्स अगर बहुत सारे बच्चों को समझाना चाहता है तो समझाने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बना दी जाती हैं, आजकल बहुत सारे टीचर्स इससे पढ़ाते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्लाइड्स वगैरह बनाकर ही पढ़ाई होती है। और इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण ये ले लीजिए कि आजकल के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो पीछे एक स्मार्ट क्लासेस बनाकर एक स्लाइड क्लास तैयार करके उसी पर पढ़ाते हैं। और भी कई सॉफ्टवेयर हैं बच्चों जो आप लोगों को एमएस ऑफिस में मिलते हैं, जैसे है पब्लिशर। पब्लिशर को ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अंतर्गत आप डिजाइनिंग टूल्स बना सकते हैं, जैसे कार्ड्स बनाना, विजिटिंग कार्ड, बैनर्स बनाना, बड़े बड़े होल्डिंग्स तैयार करना, और इसी तरीके के जो भी डिजाइनिंग का काम है, जो भी छपाई से जुड़ा हुआ काम है, वो सारा का सारा आता है आप लोगों का पब्लिशर्स में। अगला है आउटलुक। आउटलुक का बहुत इस्तेमाल होता है। एक ऑफिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में से एक है आउटलुक, क्योंकि आउटलुक को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ईमेल और डेटा को हैंडल करने के लिए। अगर आपके ऑफिस में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन रखनी है, एक पर्सनल असिस्टेंट रखना है, तो उसका काम आउटलुक कर सकता है बड़े आराम से। आउटलुक आपकी मेल का सारा हिसाब किताब रखता है, आपकी मीटिंग्स का, आपके कॉन्टैक्ट्स का, आपको जो भी याद रखने वाली चीजें हैं, कब किससे मीटिंग है, कब किसको क्या बोलना है, कहाँ पे जाना है, वो सारा काम आउटलुक में आप मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए ये ऑफिस मैनेजर का काम भी करता है। तो बच्चों ये सारे के सारे आप लोगों के एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। तो याद रखिएगा जब एमएस ऑफिस बोले तो ये सब आ जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मुख्यतः वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पीपीटी, यही चार सॉफ्टवेयर हैं। इसीलिए हम लोग इन्हीं सॉफ्टवेयर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे।
अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सबसे पहले वर्ड के बारे में, किस तरीके से कैसे खोलेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। आप लोग विंडो बटन का इस्तेमाल, शॉर्टकट की का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए, आपके लिए आसानी होगी। ऑफिस के कई वर्जन्स हैं जो आपका सबसे, अगर आप लोग गूगल करते हैं तो गूगल में आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा। तो ऑफिस में ऑफिस 365 एक बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑफिस 2021 भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली है क्या इनमें अंतर देखिए, ये आप लोगों के लेटेस्ट वर्जन है 2021। बेसिकली होता क्या है, आप लोगों के ये जो वर्जन्स हैं, इन वर्जन्स में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हो जाता है। अपग्रेडेशन हो जाने का मतलब है कुछ नए टूल्स आ जाते हैं जिससे कि इसको और बेहतर बनाया गया है। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसमें अभी हम लोग जब आखिरी में देखेंगे तो पहले मैं आपको सिंपल सा ऑफिस बताऊंगा, ऑफिस 2007 में, 2007 में। उसके बाद हम लोग ऑफिस 2021 लेके चलेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि ऑफिस 221 या 2021 जो है और ऑफिस 365 दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। बस ये जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, और ये जो है ये स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब बच्चों होता है अपने में अलग। ऑफिस 365 बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता, आपको नेट लगा के ही लाइसेंस मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक की एक ब्रांच है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, मतलब मान के चलते हैं एक सिटी में 50 ब्रांचेस हैं। अब 50 ब्रांचेस के लिए वो हर किसी के लिए अलग अलग ऑफिस खरीदेगा। तो और 50 ब्रांचेस में मान लेते हैं ये ब्रांच 1 है, तो ये ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 3 है एंड ये ब्रांच 4 है। अब इस ब्रांच में भी 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब पांचों एम्प्लॉयज के लिए वो अलग अलग ऑफिस खरीदे, फिर इसके अंदर भी 4 काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितने सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको खरीदने पड़ेंगे। तो ये अच्छा खासा कह सकते हैं कि खर्चा हो जाएगा ब्रांचेस का, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लाइसेंस लेने में। तो इसीलिए एक बहुत ही आसान तरीका निकाला गया। इन्होंने कॉर्पोरेट लाइसेंस ले लिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और उस कॉर्पोरेट लाइसेंस में मेन सर्वर पे ही एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर दिया, और उसके 100 200 500 जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने कंप्यूटर पे चलाना है, उनके लाइसेंस ले लिए। इस तरह का सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑफिस 365। अब B1 में जो एम्प्लॉय 1 है, उस एम्प्लॉय 1 को एक यूजर नेम एक पासवर्ड मिल गया। बस वो यूजर नेम पासवर्ड अपने सिस्टम पे डालेगा और सीधा एमएस ऑफिस खोल लेगा। और बेसिकली वो एमएस ऑफिस तो एक ही है, लेकिन उसको लाइसेंस कई यूजर्स कई मिल गए। तो इस तरीके से काम करता है 365। इसका डेटा वो अपने सिस्टम पे भी सेव कर सकता है, चाहे तो मेन सर्वर पे भी सेव कर सकता है। और इसका एक बेनिफिट मिलता है कि एम्प्लॉय 1 ने जो बनाया है, वो ब्रांच 3 के एम्प्लॉय 2 से जब जब चाहे तब एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि बेसिकली डेटा तो आपका मेन सर्वर में सेव हो रहा है। तो इस तरीके से बड़े बड़े ऑफिस में काम होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने होम यूजर्स के लिए, तो हमारे लिए बेकार है। हम लोगों तो अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, हम तो अपना डेटा अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो उस केस के लिए हमारे पास है ऑफिस 2021। दोनों में फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैंने जैसा बताया कि ये स्टैंड अलोन है, सिंगल यूजर्स के लिए या 2 या 3 यूजर्स के लिए आसानी से काम करता है। तो ये तो बात हो गई डिफरेंसेस की। अब मैं कुछ बच्चों के पास अगर ये लिंक नहीं है तो मैं लिंक भी भेज दूंगा ताकि आप लोग इसे डाउनलोड कर सकें। और अन्यथा आप लोगों के पास शुरुआत में जो इजी वर्जन है वो है 2007, हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। कोई बच्चा बता सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर उसे खोलना है या वर्ड के साथ एक्सेल खोलना है तो वो कीबोर्ड से कैसे खोले? आप में से कोई स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट खोलना है तो कीबोर्ड से कैसे खोल सकता है? अंकित ने हाथ रेस किया है, बताइए अंकित। सर, मैं सबसे पहले जो यहाँ पे सर्च बार आता है विंडो में, हम्म। शॉर्टकट की डालूंगा बिनबर्ड रन में जाके बिनबर्ड डाल के विंडो वो ओपन वो हो जाएगा ओपन। रन कैसे खोलेंगे? माउस के यहीं पे, जैसे मेरे सामने जो स्क्रीन खुली कंट्रोल हुई है। कंट्रोल एन कंट्रोल आर। गलत है, कंट्रोल आर से नहीं कर सकते। कंट्रोल आर तो गलत है शॉर्टकट की। गगन ने चैट पे अच्छा, बिल्कुल सॉरी सर। सही लिखा है, विंडो आर है। विंडो। जी जी जी। विंडो आर बटन आपको दबाना है बच्चों, इसे कहते हैं रन पॉपअप। ये रन बार आ जाएगा, रन का एक हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी जिससे आप किसी भी
सॉफ्टवेयर कोई भी फाइल आप लोग अगर सही पाथ बताएंगे तो वो खोली जा सकती है। विंडो आर बटन दबाया, आपको जो भी सॉफ्टवेयर खोलना है उसका शॉर्टकट टाइप करना होगा। जैसे वर्ड को खोलने की EXE फाइल जो होती है वो होती है विनवर्ड, तो आपको ये विनवर्ड टाइप करनी होगी। अगर आपको एक्सेल खोलना है तो आपको एक्सेल टाइप करना होगा। पावर पॉइंट खोलना है तो आपको लिखना होगा पावर PNT। ये सवाल कई बार पूछा गया है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम लोग रन में लिखेंगे विनवर्ड और एंटर कर देंगे तो देखिए हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों को जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये है हमारा टाइटल बार। साथ ही साथ आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे मेनूज हैं। ये आप लोगों को होम मेनू दिखाई दे रहा है और उसके अंदर ये जो बार दिख रहा है बड़ा सा, ये पूरा का पूरा आपका रिबन है, इसे रिबन कहते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को रिबन्स के अंदर भी ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं क्लिपबोर्ड्स, ये ग्रुप्स हैं। ये सारे ग्रुप टूल्स कहलाते हैं। ये अलग अलग, जैसे ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये आपका स्टाइल का ग्रुप है। ठीक, तो हमारे पास ये एक सिंपल सी स्क्रीन है। ये स्केल है, स्केल को हम लोग रूलर्स कहते हैं। रूलर दो होते हैं, एक टॉप में होता है एक लेफ्ट में होता है। और पेज को ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बार है जिससे हम अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ज्यादा चौड़ा पेज होगा तो बॉटम में भी हमारे पास स्क्रॉल बार है जिससे हम ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर पाए। कोई आदमी बता सकता है आप में से बच्चा कि हमारे पास ये जो साइड में ये जो दिख रहे हैं टॉप में, इनको क्या कहते हैं? आप लोग बच्चों नीचे चैट सेक्शन जो आपको साइड में दिया गया है उस पर आप लोग तुरंत टाइप कर दिया करिए ताकि आपका जो भी आंसर होगा मैं आपको यहाँ से बता सकूंगा। तो ये जो साइड बार आपको ऊपर दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको क्या नाम दिया गया है? क्लियर? जल्दी से बताएं। और साथ ही साथ ये जो गोल वाला बटन आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? ये दोनों को बताइए, नंबर 1 और नंबर 2। टाइटल बार गलत जवाब है गंगा का। अमन ने भी गलत जवाब दिया है, टैब 1 इसे क्या कहेंगे आप लोग, और नंबर 2 इसे क्या कहेंगे? आपको बता दें ये जो साइड में दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस बटन। क्लियर? इसे क्विक एक्सेस बटन कहते हैं। और ये जो आपको नंबर 2 दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन। स्टार्ट बटन नहीं है, स्टार्ट बटन नीचे वाला है। ठीक, इसे कहते हैं हम लोग ऑफिस बटन और इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, तो अब हम लोग वर्ड की जब शुरू करते हैं तो वर्ड के स्केल में ये जो जगह आपको खाली दिख रही है इधर और इधर, इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा लेफ्ट और टॉप मार्जिन है। ये मार्जिन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। और यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं इंडेंट। ये इंडेंट है। आप में से कोई बता सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम कितना हो सकता है ये बताइए जल्दी से। साथ ही साथ जो फॉन्ट का साइज है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है? ये सवाल ध्यान रखिएगा जो पूछे जा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं आपके MCQs तैयार हो रहे हैं। तो अमोल ने कहा 110 से लेके 500 तक और गौरव ने कहा 8 से लेकर 72 तक। चलिए चेकआउट करते हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं अगर जूम लेवल यहां से खिसकाऊं थोड़ा सा नीचे से लेकर यहां तक तो देखिए मिनिमम 10 तक जा रहा है। और अगर मैं यहां से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूं तो अगर मैं यहां से इसको सबसे बड़ा करूं तो मैक्सिमम 500 तक जा रहा है। ठीक, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जूम लेवल जो है वो हमारा 10 से लेकर 500 तक है। ध्यान रखिएगा ये चीजें आपको याद रखनी है। जूम 10% से लेकर 500% तक वर्ड में होता है। अब बात आ रही है कि हमारा ये फॉन्ट कैस कितना बड़ा होता है। तो फॉन्ट के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो और हम लोग चेक करने के लिए इसको टाइप करते हैं। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ क्लिक करें तो मिनिमम 8 दिख रहा है लेकिन मैक्सिमम 72 दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 72 के ऊपर नहीं लिख सकते। आप लोग इसको मिटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए 1000। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 1000 पॉइंट भी चला गया है, ये देखिए। तो इसका मैक्सिमम अगर आप लोग निकालें तो हमारे पास है 1600 लगभग 72। कुछ बच्चे कह रहे हैं चेक कर लेते, नहीं देखिए इसने दे दिया है जो मिनिमम है वो 1 है
और मैक्सिमम जो है 1638 है, ये याद रखिएगा। फॉन्ट का साइज जो है ये है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो है 1638। इससे बड़ा फॉन्ट आप नहीं टाइप कर पाएंगे। तो ये कई सारे इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम वर्ड में कौन कौन से टूल्स पढ़ेंगे और क्या क्या काम शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग कभी भी वर्ड पे जब काम शुरू करते हैं, तो वर्ड पे काम शुरू करते ही आप लोगों को एक पैराग्राफ टाइप कर देना चाहिए, और उस पैराग्राफ में आपको कई सारे टूल्स में करने का काम मिलेगा। पैराग्राफ लिखने के लिए एक आसान तरीका है, आप लोग वर्ड में लिखिए =RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज क्लिक कर एंटर मार दीजिए, आपके सामने एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। ये रैंडम पैराग्राफ से आपको एक फायदा मिल जाएगा कि आप लोग इसके अंतर्गत कई सारी चीजें इसी पर कर सकते हैं, वरना बच्चों को टाइप करना होता, कुछ ना कुछ मैटर लिखना पड़ता। लेकिन ये सब किसी में नहीं होता है, ये हम लोगों ने एक ऑटो करेक्ट में इंस्टॉल कर रखा है इसीलिए, लेकिन कुछ में पहले से है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स बताने जा रहा हूं बच्चों वर्ड के, आप उन कमांड्स को ध्यान से देखिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कमांड वर्ड में है वो है चेंज केस। चेंज केस कमांड बेसिकली करता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पैरा लिखा हुआ है, ये रहा पैरा, इस पैरा को सिलेक्ट करिए और देखिए ये रहा हमारे सामने चेंज केस कमांड। तो चेंज केस कमांड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हम लोग बेसिकली इसमें हमारे पास 5 अलग अलग केसेस हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। आप लोग अपने अक्षरों को किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया अपर केस। आपको दिखाई दिया होगा कि जो हमारा लिखा हुआ मैटर है वो सारा कैपिटल हो गया है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया होता टॉगल केस, तो या फिर हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया होता सेंटेंस केस, तो आपको दिखाई दे रहा है पूरे सेंटेंस का सिर्फ पहला वाला कैपिटल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कर देता मान लीजिए कैपिटल ईच वर्ड, तो हर शब्द का पहला वाला कैपिटल है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है वो ये कि कितने प्रकार से केसेस होते हैं। तो आपको पता चल गया 5 प्रकार के केसेस होते हैं। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस है, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल। तो यहां से हमारे पास एक और एमसीक्यू तैयार हुआ हमारा। ठीक लगे हाँ, तो आप लोग जल्दी से मुझे बता दें चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है। चेंज केस की शॉर्टकट की बताएंगे जल्दी से। शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से पीडीएफ भी बना के डाली हुई है, आप जरूर देखिएगा। अनमोल ने बिल्कुल सही कहा, शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 होती है चेंज केस की शॉर्टकट की। अगला कमांड हमारे पास आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में SORT। आप लोगों ने कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप इन नंबरों को यूं सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर देखिए ये दिया गया है सॉर्ट कमांड। आप बस सॉर्ट को क्लिक करिए, आपसे पूछेगा असेंडिंग डिसेंडिंग कैसी चाहिए, तो हमने असेंडिंग कमांड ले लिया और ओके कर दिया। आप पाएंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, ये देखिए सिंपल सा। तो असेंडिंग ऑर्डर पे लगा दीजिए। आप अल्फाबेट्स को भी लगा सकते हैं इसी तरीके। तो सॉर्ट कमांड का मतलब क्या होता है कि किसी भी अल्फाबेट्स या नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम से लगाना। देखिए हमने यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया, तो ये सब बड़े से छोटे में सेट हो गए। अगला कमांड हमारे पास है वो है चार्ट्स। चार्ट्स कैसे इंसर्ट किए जा सकते हैं, चार्ट्स को हम लोग ग्राफ भी कहते हैं। क्लियर। और ऑफिस का जो 2021 वर्जन है उसमें तो बहुत ही जबरदस्त ग्राफ्स दिखाए गए हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। तो मैं अभी आपका वर्ड की 1-2 क्लासेस पहले खत्म कर लूं, फिर मैं आपका ऑफिस जो लेटेस्ट वाला उसकी क्लासेस सेंड करूंगा, तो आप देखेंगे डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे। अब एक चीज आपको और भी याद रखनी है कि किस मेनू के अंदर कौन से कमांड्स होते हैं, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। किस मेनू में, क्योंकि आपका जो सिलेबस है अपने सिलेबस चेक करिएगा, तो उसमें ओल्ड पेपर्स बच्चों आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस ओल्ड पेपर्स में देखिए एएसआई एसआई के भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के भी हैं, और ये सारे ओल्ड पेपर्स आपके बहुत सारे हैं। और इन ओल्ड पेपर्स में अगर आप चेक करेंगे तो आप लोगों को ये पुराने सारे पेपर्स अवेलेबल है। तो इससे आपको एक अच्छा खासा फीडबैक मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें एक सवाल था कि चार्ट्स किस मेनू में होता है, तो ये हमारा इंसर्ट। तो इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए इंसर्ट वर्ड का मतलब होता है कोई भी नई चीज अपने पेज पर ऐड करना। इंसर्ट करना, ऐड करने का मतलब, तो भले वो पिक्चर इंसर्ट करना हो,
भले वो टेबल इंसर्ट करना हो, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना हो, डेट इंसर्ट करना हो, सब इंसर्ट वाली चीजें इसी में मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को अपने पन्ने की लंबाई चौड़ाई, पन्ने का बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सब चेंज करना है तो पेज लेआउट में जाइए। पेज लेआउट नाम से ही समझ आ रहा है, पेज का लेआउट चेंज कर देगा। क्लियर? तो हम लोग इंसर्ट के अंदर चार्ट पे गए। यहाँ विभिन्न प्रकार के चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट इत्यादि। आप कोई भी एक चार्ट चूज कर लीजिए जो आपको इस पे चाहिए। ध्यान रखिएगा कुछ 3D चार्ट्स भी हैं, तो 3D चार्ट्स अभी नहीं लीजिएगा वरना आपको 3 कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं सिंपल 2D चार्ट से। तो हम लोगों ने कॉलम चार्ट ले लिया और यहां से हम लोगों ने ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक चार्ट बनकर आ जाएगा और आप पाएंगे कि चार्ट बनने के साथ साथ यहाँ पर एक एक्सेल की शीट भी खुल गई। ये चार्ट का डेटा लिखने के लिए है। आप यहाँ जो डेटा लिखेंगे वहां वो अपने आप लिख जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कैटेगरी 1, तो हमें कैटेगरी 1 की जगह मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लिखना है एक कंपनी लिख ली टाटा। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक दूसरी कंपनी लिख दी किया। ठीक। और यहाँ लिख दिया मारुति। हमें चौथी कंपनी नहीं चाहिए तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, ये चार्ट गायब हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ एक ही साल का चार्ट दिखाना है तो इन दोनों को ऊपर भी डिलीट कर दीजिए और आप इस तरीके से एक साल का चार्ट दिखा सकते हैं 2023 का। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कि इसमें पॉइंट्स में लिखते हुए एक रफ डेटा डाल दिया और इसके बाद जब मैं यहाँ से ये डेटा क्लोज करूंगा शीट, तो आप देखेंगे कि ये चार्ट तैयार है। तो इंसर्ट चार्ट, चार्ट कितने प्रकार के हैं फिर से देख लीजिए। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्कैटर्ड, स्टॉक, साथ ही साथ सरफेस, ड्रॉनेट, बबल और रडार। सवाल ये भी रहता है कि इनमें से कौन सा चार्ट नहीं है, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से चार्ट्स अवेलेबल हैं। क्लियर? अगला कमांड है हमारे पास, वो है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट कैसे काम करता है देखिएगा ध्यान से। स्मार्ट आर्ट का मतलब ही होता है बच्चों कि आपके पास जितने भी डेटा है उसको एक बेहतर तरीके से कैसे रेज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा एक छोटा सा कमांड जिसका कहते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट। ये रहा। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास है लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ के रूप में दिखाना है तो आप लोग इस तरीके का हिराची चार्ट ले सकते हैं। हिरारिकल क्या करता है बेसिकली, एक एक मेंबर के अंदर दो मेंबर, दो मेंबर्स के अंदर कितने मेंबर। मान लीजिए कि एक मेंबर है, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने बॉस, यहाँ पे दे दिया हेड और यहाँ पे दे दिया अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर भी हमारे पास दो हैं, तो इसको यहीं रखिए और ऐड शेप कर दीजिए। देखिए दो आ गए। इसको हटाना है तो यहाँ क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए। इस तरह के जो फिगर्स होते हैं इनको हम लोग स्मार्ट आर्ट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कमांड है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग की कोई बच्चा शॉर्टकट की बताए। लाइन स्पेसिंग क्या है और कैसे किया जा सकता है? वो तो बहुत ही सिंपल है। लाइन स्पेसिंग बेसिकली कुछ नहीं, आपने अगर मैटर ज्यादा लिखा हुआ है तो इस मैटर में दो लाइनों के बीच की स्पेस कम ज्यादा करना लाइन स्पेसिंग होती है। और उसके लिए हमारे पास एक कमांड दिया गया लाइन स्पेसिंग का। ये आप लोगों को लाइन स्पेसिंग यूज करने के लिए अलग अलग शॉर्टकट की दी गई है, जैसे कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 2 लिख दिया, आपको दिखाई दिया कम ज्यादा हो गया। लाइन स्पेसिंग 1 कर दी और कम हो गई। लाइन स्पेसिंग 3 कर दी, ज्यादा हो गई। तो हम लोग इस तरीके से लाइन स्पेसिंग अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर बेसिकली बच्चों कमांड होता है जो कि आप लोगों के पैराग्राफ्स या जो भी आपने पेज लिखा है उसके टॉप और बॉटम के लिए बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास यही पेज है और हम चाहते हैं कि हमारा नाम या इंस्टीट्यूट का नाम सबसे टॉप में दिखाई दे। तो सबसे टॉप का मतलब ये हेडर में दिखाई दे। ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर में हटा देता हूँ। बॉर्डर यहाँ से आया है, पेज लेआउट के अंदर आप लोगों को दिखेगा पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर से यहाँ डिफरेंट बॉर्डर्स दिए गए, मैं बॉर्डर्स हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ हेडर पड़ा हुआ है। हेडर कैसे डाला गया? हेडर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये रहा इंसर्ट हेडर। तो हेडर में आपको जिस तरह का हेडर चाहिए आप वो हेडर चूज कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग जो भी लिखेंगे हेडर में वो आप पाएंगे हर पेज पर अपने आप आ गया। और फुटर पे लिख देंगे तो हर पन्ने के बॉटम पे आ जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर भी आ गया हेडर। तो हेडर एंड फुटर का मतलब समझ गए।
हर पन्ने के टॉप और बॉटम पे लिखने के लिए। तो ये तो हो गई आज के कुछ बेसिक्स।